अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी तारीख, सकाफत और जोग्राफियाई अहमियत ने इसे न सिर्फ अरब दुनिया में बल्कि दुनिया के निज़ाम तिजारत और ताकत के तवाज़ुन में भी अहम मकाम दिया है। ये वो मुल्क है जहां कदीम लोग, ताकतवर सकाफतें और आलमी स्टेक होल्डर्स एक साथ टकरा रहे हैं। सवाल ये है कि इस मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है, गौसी बागी कौन है और पड़ोसी ममालिक दुबई और सऊदी अरब यमन में अपना असर और रसूख क्यों चाहते हैं। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यमन के बारे में बुनियादी हकाइक से, ताकि आप समझ सकें कि ये मुल्क वाकई दुनिया के लिए क्यों इतना अहम है। यमन, जिसे सरकारी तौर पर रिपब्लिक ऑफ यमन कहा जाता है, अरब के जनूबी किनारे पर वाक़ है। यहाँ शुमाल में सऊदी अरब, मशरिक में ओमान और जनूब में खलीज अदन और बहरे अहमर फैले हुए हैं। यमन का जोग्राफियाई मकाम इसको एक ख़ास हैसियत देता है, क्योंकि यहाँ से गुजरकर दुनिया के तकरीबन 40% बहरी जहाज़ अपनी मंजिलों तक पहुँचते हैं। इस वजह से यमन आलमी समंदरी तिजारत का एक निहायत अहम मरकज़ है। यमन का रकबा तकरीबन 4,55,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी करीब 4 करोड़ है, जो मुल्क को खित्ते में एक नुमाया मुकाम पर रखता है। यहाँ की जुबान अरबी है और मजहब की अक्सरियत मुसलमान है। यमन की सकाफत बहुत रंगीन और पुरानी है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात के साथ गहरे ताल्लुक में हैं। मेहमान नवाजी, बहादुरी, तहजीबी रिवायात और मजबूत खानदानी निज़ाम इनकी शनाख्त हैं। आप यमन में लोगों को नाक से नाक मिलाकर सलाम करते हुए देखेंगे और ख़वातीन के लिए हिजाब को एक इज्जत और सकाफती अलामत के तौर पर कबूल किया जाता है। यहाँ का रिवायती खाना जैसे मंदी, मसाले और खजूरें, शादियों के मौके पर रिवायती रक्स, सब मिलकर इस मुल्क की सकाफत को मुनफरिद बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यमन के मुख्तलिफ शहरों और तारीखी मकामात की, जो इस मुल्क की शान और तारीख को बयान करते हैं। सना सिटी मुल्क का दारुल हुकूमत है, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ का ओल्ड टाउन यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है और इसके तारीखी किले, महल्लात और मशहूर मसाजिद ज़माना कदीम की दास्तानें बयान करते हैं। हैदरामौत, 7 शहर, यहाँ के घरों की मट्टी और सफ़ेद रंग की इमारतें देखने वालों को माजी की याद दिलाती हैं। यहाँ का जायकेदार खाना, खास तौर पर मंदी, पूरे अरब में मशहूर है। शिबन शहर, इसे बाज लोग रेगिस्तान का मैनहट्टन कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी से बनी बुलंद-बाला इमारतें 7 से 15 मंजिलें सैकड़ों साल पुरानी तारीख को महफूज किए हुए है। मुकल्ला सिटी, साहिल समंदर के किनारे एक खूबसूरत शहर, जिसके बीच में एक झील सी नदी बहती है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का बुनियादी पेशा है। अदन सिटी, दुनिया के तिजारती रास्तों के बिल्कुल करीब वाक़े तिजारत की एक अहम आंख। तारीखी तौर पर यहाँ पुर्तगाली, उस्मानिया और बरतानवी हुक्मरानी रही है। और सोकोत्रा आइलैंड, दुनिया के सबसे मुनफरिद और खूबसूरत जज़ायर में से एक। यहाँ का ड्रैगन ब्लड ट्री और नायाब नबातात इस इलाके को कुदरती अजूबे से भर देते हैं। अब हम एक बहुत ही अहम हिस्सा पर आते हैं। गौसी बागी कौन है? गौसी बागी एक मजबूत सियासी अश्करी गिरोह है, जिनकी शुरुआत 1990 की दहाई में हुई। ये गिरोह ज़ैदी शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है और इब्तदा में इन्होंने यमनी हुकूमत पर बदउनवानी और सियासी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू की। हूसियों ने 2014 में यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया, जिसने मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर दी। इसके बाद उन्होंने शुमाली यमन और अहम साहिली इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत किया है। ये ग्रोह खुद को इक्तिसादी तरक्की, मकामी तशद्दुद के खिलाफ लड़ाई और सियासी अदम मुसावात के खात्मे के लिए लड़ने वाला ग्रोह करार देता है, लेकिन इनकी अस्करी कुव्वत और इनका ताल्लुक बाज़ बैनुल-अक़वामी कुव्वतों के साथ तनाज़े का हिस्सा भी बन चुका है। गौसी बागी अपने कब्जे वाले इलाकों में एक अलहदा नज़म कायम कर चुके हैं और उन्हें ईरान की हिमायत हासिल है, जिसने हथियार, तरबियत और माली मुआवनत फराहम की है। यही वजह है कि उन्हें बाज़ ममालिक ईरान से मुंसलिक गिरोह के तौर पर देखा जाता है। गौसियों ने न सिर्फ यमन के अंदर कार्रवाइयाँ की हैं, बल्कि उन्होंने बहीरा अहमर और बाबुल मंदब के करीब जहाज़ों को भी निशाना बनाया है, जिसने आलमी तिजारत को शदीद मुतासिर किया है। अब हम बात करते हैं एक और इंतहाई अहम नुक्ते की, यमन में तिजारत की अहमियत और क्यों दुनिया के बड़े ताकतें उसे कंट्रोल करना चाहती हैं।
यमन के साहिल पर वाक़े बाबल मंदब दुनिया के सबसे अहम समंदरी गुज़रगाहों में से एक है। ये एक तंग समंदरी रास्ता है जो बहीरे अहमर को गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन से मिलाता है। यही रास्ता है जिससे दुनिया के हजारों बहरी जहाज गुजरकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के रास्ते तिजारत करते हैं। ये गुजरगाह सिर्फ 26 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसकी ताकत का दारोमदार इसके जुग्राफियाई मौके पर है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी तिजारत को अफ्रीका के जुनूब की तरफ लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जिससे वक्त और लागत दोनों बढ़ जाएंगे। इस गुजरगाह से तेल, कंटेनर्स, खाम माल, तिजारत के हजारों टन वजन वाले सामान रोजाना गुजर रहे हैं, जिससे न सिर्फ यमन बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो सकती है अगर यहाँ अमनो अमान में खलल हो। अब हम आते हैं आज के सबसे ज्यादा बहस में रहने वाले मौजू की जानिब। दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का यमन में किरदार क्या है, इनके मकासद क्या हैं और वो क्यों मुतनाज़िया बने हुए हैं। दोस्तों, दुबई यूएई का किरदार ये है कि उन्होंने यमन में एक अलहदगी पसंद ग्रोह को सपोर्ट किया है जिसे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC कहा जाता है। ये ग्रोह जनूबी यमन में खुद मुख्तारी चाहता है और इसे यूएई की भरपूर हिमायत हासिल है। यूएई का मकसद सिर्फ अस्कली मदद देना नहीं है, बल्कि वो तिजारती, सियासी और इक्तिसादी असरो रसूख भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जनूबी यमन में बंदरगाहें, तेल के रास्ते और समुद्री कंट्रोल हैं जो आलमी तिजारत में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसकी कोशिश रही है कि वो इलाकाई सियासी असरो रसूख मजबूत करे, खास तौर पर इस्लामी सियासी जमातों के खिलाफ, और उन्हें कमजोर करके अपनी पॉलिसियों को नाफिज करे। सऊदी अरब का किरदार और मकसद ये है कि वो शिद्दत से एक मुत्तहिद और मुस्तहकम यमन की हिमायत करे, जहां मरकजी हुकूमत की ताकत बरकरार रहे और मुल्क के दाखिली इंतशार से खित्ते की सलामती मुतासिर ना हो। सऊदिया का ख्याल है कि एक मजबूत यमन सऊदी सरहदों की सलामती के लिए जरूरी है, खास तौर पर हूसियों के असरो रसूख के पेश नजर। सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर हूसी बागियों के खिलाफ एक अरब इत्तेहाद भी बनाया, ताकि यमन में वो ग्रोह इक़्तिदार में ना रहे जो सऊदी मफादात, सुन्नी अमन व इस्तेहकाम और खित्ते की सलामती के लिए खतरा हो। पिछले दिनों सऊदी अरब ने यमन के जनूबी शहर मुकल्ला पर फिजाई हमला किया, जिसमें दावा किया गया कि वहां एक खेप थी जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हाथों से अलहदगी पसंद ग्रोह STC तक पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने इसे अपनी सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया और STC और UAE पर तनकीद की। UAE ने अपने किरदार को सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली बातों से मुस्तरद किया और कहा कि इस मामले में उसकी पॉलिसी गलत बयान की गई है। ये इख्तलाफ सिर्फ यमन तक महदूद नहीं रहे, इसकी बाज़गश्त खित्ते के दीगर ममालिक और सिफारती ताल्लुकात तक भी महसूस की जा रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।